राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आने वाली है निर्जला एकादशी, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। जेठ महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है। तो इस बार निर्जला एकादशी है। 25 जून के दिन यानी गुरुवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा और 26 जून के दिन यानी शुक्रवार के दिन इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताने वाली हूँ कि आप अपने घर पर निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करें, आपको क्या दान करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल सरल विधि से। तो बस मैंने यहाँ पे स्नान कर लिया है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, निर्जला एकादशी के दिन कभी भी सिर धोकर स्नान नहीं किया जाता। तो आप एक दिन पहले भी जो है ना सिर धो सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन सिर नहीं धोया जाता। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। हमारे घर में भगवान विष्णु के जितने भी रूप है सबको हमने प्लेट में विराजमान कर लिया है और सबको मैं यहाँ पर स्नान करवाऊंगी। निर्जला एकादशी के दिन भगवान को पंचामृत से स्नान करवाया जाता है, लेकिन आज एकादशी तो नहीं है। बस मैं आपको पहले से वीडियो बनाकर थोड़ा अंदाजा देकर ये वीडियो बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने स्नान कराया, उसके बाद सभी भगवानों को मैं इस तरह से अंग पोषण करूंगी। इसके बाद आपको इत्र लगाना है और सबका मन पूर्वक आपको बढ़िया सा श्रृंगार करना है। यहाँ पर मैंने चंदन और जो कुमकुम होती है उसको मैंने एक साथ मिलाकर अच्छे से जल से या गुलाब जल से उसको बढ़िया सा घोल ले, और घोलने के बाद जो है ना इसी से मैं भगवान का तिलक करूंगी। लेकिन उससे पहले आपको भगवान को लगाना है बढ़िया सा इत्र। ये है सुगंधित इत्र, इसे मतलब बहुत अच्छी खुशबू आती है आपके मंदिर में। तो यहाँ हल्की हल्की हाथों से हम सभी भगवानों को जो है ना इत्र लगा देंगे। भगवान का श्रृंगार करने के बाद भगवान के सामने मैं यहाँ पर दीपक जला रही हूँ। मैं आपके साथ बहुत सरल पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोई अलग से चौकी नहीं लगाई है। जिस मंदिर में मैं रोज भगवान की सेवा करती हूँ उसी मंदिर में आपको एकादशी की पूजा करनी है। तो अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप अलग से चौकी नहीं लगाना चाहते, तो अपने घर के मंदिर में भी आप सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने भगवान को भोग चढ़ा दिया है। तो मैंने यहाँ पे मीठे का भोग लगाया है। कोई भी फलारी बर्फी का भोग या मिश्री का भोग या फिर ड्राई फ्रूट का भोग लगा दें। इसके बाद जो है ना मैंने आम का भोग लगा दिया है और पुष्प चढ़ा दिए हैं। अब ये लेकर आई हूँ मैं नया कोरा मटका है, जो कि आप छोटा बड़ा कोई भी ले सकते हैं। आज के दिन इसी को दान किया जाता है। तो तिली के आसन के ऊपर आपको इस घड़े को विराजमान करना है। अगर डायरेक्ट ये विराजमान ना हो, कई बार होता है कि चिकनी जगह होती है, घड़ा लुढ़क जाता है, तो आप कोई बर्तन ले लें, कोई कटोरी वगैरह ले लें, उसमें थोड़ी सी तिली रखिए, उसके ऊपर ही आप जो है ना घड़ा रख दें। इसके अंदर मीठा जल भरा जाता है। आज के दिन आप कोई भी शरबत बनाकर इसके अंदर भर सकते हैं। वैसे शरबत भरने का ही विधान है, लेकिन कुछ लोग केवल इसमें जल भरते हैं और जल के अंदर थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं, यानी शक्कर डाल देते हैं। तो आपको जैसी सुविधा हो आप उस हिसाब से जो है ना इसके अंदर मीठा जल आपको भरना है। आम का शरबत, खरबूजे का शरबत, जो शरबत आपको अच्छा लगता हो वो शरबत आप इसके अंदर भरिए। शरबत बनाना नहीं चाहते तो केवल मीठा जल जो है ना इसके अंदर जरूर भरिएगा, लेकिन भरना आपको मीठा जल ही है। आज के दिन इसी की प्रधानता है। इसके बाद इस पर जो है ना हम चंदन से या कुमकुम से या हल्दी से बढ़िया सा स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद इस कलश का सूक्ष्म तरह से आपको पूजन करना है, मतलब चंदन से और तिली से इसका पूजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु के निमित्त हम जो है ना ये कलश रखने वाले हैं। ऊपर मैंने एक इसका जो ढक्कन होता है, मिट्टी का ढक्कन मिल जाए तो ठीक है वो रख दीजिए, नहीं तो आप स्टील की प्लेट रख सकते हैं। प्लेट को दान नहीं करना है, प्लेट को घर में ही रख दीजिएगा अभी, लेकिन केवल आम रखने के लिए मैंने प्लेट को रख दिया है। वैसे मिट्टी का ढक्कन मिलेगा बाजार में, वही लेकर आइएगा, उससे ढक दीजिएगा। उसके ऊपर कोई भी सीजनेबल फल रख दीजिए। उसके बाद मैंने जो है ना फूल से इस घड़े की पूजन किया था, तो पुष्प रख दिया है। इसके बाद उसमें तुलसी रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, तुलसी रखना बहुत जरूरी है, तभी जो है ना हमारे गोपाल जी इसको स्वीकार करेंगे। इसके बाद इस घड़े को जो है ना हम निमसना भी बोलते हैं, कुछ लोग इसका दान करने के लिए संकल्प भी पूरा करते हैं। तो हम जो है ना इसे दान
करने के लिए संकल्प करेंगे। हाथ में जल लेकर अपना नाम, गोत्र, जगह का स्थान, आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो बोल दीजिए। और आज के दिन निर्जला एकादशी के दिन मैं इस घड़े को दान करने का संकल्प लेती हूँ। और उसके बाद जो है ना, आपको क्या करनी है, हाथ में थोड़ा तुलसी दल, तिली, पुष्प, थोड़ा सा जल लेकर आपको पूरी कथा पढ़नी है। और हाँ, कलश के अंदर दक्षिणा रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दक्षिणा रखना बहुत जरूरी है। 11-21 रुपए आप रख सकते हैं, दक्षिणा अनिवार्य होती है, तो दक्षिणा जरूर रखिएगा। इसके बाद मैंने कथा पढ़ ली है। कथा पढ़ने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प करें आप कि आज के दिन मेरा निर्जल एकादशी का व्रत है। और हाँ, व्रत हमेशा सामर्थ्य के अनुसार रखें, जितना आपके शरीर में सामर्थ्य हो उस हिसाब से ही आपको व्रत करना है। आरती भी हो गई है हमारी, तो आरती करने के बाद मैं जल का अर्घ दे दूंगी। और हाँ, जब चाहे आप घर के मंदिर में पूजा करें, चाहे अलग से चौकी लगाकर पूजा करें, लेकिन शुरुआत में आपको गणेश जी का ध्यान जरूर करना है। गणेश जी के नाम का एक पुष्प में चंदन और तिली लगाकर उनके नाम की आप जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद मैं सिर झुकाकर प्रणाम करूंगी। इसके बाद खड़े खड़े आप यहीं पर चाहे तो 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना, हम क्या करेंगे, दान के लिए सामान निकालेंगे। अगर देखिए आप पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत कर सकते हैं तो आप द्वादशी के दिन सारे सामान को दान करें। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बना दूंगी कि आपको क्या क्या दान करना है। अगर आप पर जो है ना ज्यादा देर निर्जल नहीं रहा जा रहा है, आप शाम को पानी पीना चाहते हैं, तो आप इस कलश को शाम के समय दान कर दें। जब तक देखिए आप निर्जल रह सकते हैं तब तक निर्जल रहे। उसके बाद एक कलश को दान करने के बाद आप जल पी लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। फटाफट आप सुन लीजिए पारण का शुभ समय। पारण 26 जून के दिन किया जाएगा। सुबह 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक पारण का समय है। राधे राधे।